गुड इवनिंग क्लास। आज अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल क्या चीज़ है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये बात आप पहले से जानते हैं। Intangible assets are those assets which you cannot see, you cannot touch, ठीक है, बट ये हमारे बिजनेस को अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करती हैं। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज टू एन एडवांटेजेस पोजीशन। किसी भी बिजनेस के अंदर गुडविल जो है उस एंटरप्राइज को फायदे की स्थिति में लाकर खड़ा करती है, एडवांटेजेस पोजीशन पे लाती है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न मोर या हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अगर किसी बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो वो उस बिजनेस को मोर प्रॉफिट अर्न कराती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, अगर आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं या उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो नेक्स्ट टाइम भी आप प्रोडक्ट उसी शॉप से खरीदना चाहते हो जहाँ से आपको वो सेटिस्फेक्शन देता है। तो किसी कस्टमर का बार बार वापस उसी बिजनेस के पास आना, इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फाई है, राइट। तो ये उस पार्टनरशिप फर्म की क्या बनाता है, गुडविल बनाता है। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल कितने प्रकार की होती है। बेटा, गुडविल 2 प्रकार की होती है। एक होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या चीज है, सबसे पहले वो देखते हैं। Which is acquired by a firm for a consideration। जब हम किसी गुडविल को प्राप्त करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है, किसी चीज के बदले में, यानी पैसा देकर या कोई वस्तु देकर। Which is acquired by a firm for a consideration, whether paid in cash or kind। इसके बदले में या तो हम कैश देते हैं या कोई वस्तु काइंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, एक फर्म है राम की, जिसका नाम है राम एंड सन्स, ठीक है। दूसरी फर्म है सीता एंड सन्स। जो राम एंड सन्स है, उसने सीता एंड सन्स फर्म को परचेज किया। परचेज्ड सीता's फर्म फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 7,20,000। इस फर्म ने, राम एंड सन्स फर्म ने सीता एंड सन्स फर्म को परचेज किया 7,20,000 रुपए में। और जो सीता एंड सन्स फर्म थी, उसको खरीदने में राम को क्या मिला, एसेट्स मिली 10 लाख की और लाइबिलिटीज भी आई 3 लाख की। तो देखा जाए तो नेट वर्थ बनती है 7 लाख। 10 लाख में से अगर हम 3 लाख की लाइबिलिटी पे कर दें, तो राम को सीता वाली फर्म जो है, इस फर्म को 7 लाख रुपीस देने चाहिए थे, राइट। लेकिन ये फर्म जो है राम एंड सन्स, सीता एंड सन्स को खरीदने के लिए 7,20,000 रुपए देने को तैयार है, ठीक है। तो 7,20,000 देने को तैयार है, ज्यादा पे कर रही है उसकी नेट वर्थ से। तो इस केस में हम गुडविल कैसे निकालेंगे बेटा, तो गुडविल होती है, गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, यानी परचेज कंसिडरेशन कितनी है, 7,20,000। ये आप दे रहे हैं, जितना अमाउंट पे कर रहे हैं परचेज के बदले में, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकलती हैं,
एसेट्स माइनस लायबिलिटी, नेटवर्थ जो है वो 7 लाख है। आपके पास उसकी 7 लाख रुपए की नेट एसेट या नेट वर्थ आ रही है और आप पे कर रहे हैं 7,20,000। इट मीन्स आप 20,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन या गुडविल ऑफ द सीता एंड सन्स फर्म। तो इस केस में हमारी गुडविल कितनी आएगी? 20,000 रुपीज। तो ये 20,000 रुपीज आपने गुडविल खरीदी और उसके लिए पे किया। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस गुडविल को बोलेंगे परचेज्ड गुडविल, यानी आप 7 लाख की बजाय 7,20,000 देकर सीता एंड सन्स का बिजनेस खरीद रहे हैं, ज्यादा पैसा दे रहे हैं। आप ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं जस्ट बिकॉज उस फर्म की कोई रेपुटेशन होगी, तभी तो आप ज्यादा पे करने को तैयार हैं। तो इसे बोला जाता है परचेज्ड गुडविल। सेकेंड आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये वो गुडविल है जो सेल्फ अपने आप बनाई जाती है बिजनेस के द्वारा, राइट। पहला है विच इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट और पार्टनर्स। जो गुडविल किसी फर्म के पार्टनर्स या मैनेजमेंट अपनी एफर्ट्स या अच्छे कामों से बनाते हैं। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये बिजनेस के अंदर से खुद बनती है। विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके लिए कोई एक कारण नहीं है, ठीक है। इसके लिए कोई एक कारण कहे कि किसी एक वजह से ये गुडविल बनी है, ऐसा नहीं है। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर से ये गुडविल बनती है। विच हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट, और जिस बिजनेस की सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनती है वो बिजनेस को ऐसी स्थिति में ला देती है कि वो औरों से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरह की गुडविल आती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा है परचेज्ड गुडविल, राइट। परचेज गुडविल किसी बिजनेस के परचेज करने पर हायर पेमेंट होने पर होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल उस बिजनेस के मैनेजमेंट, पार्टनर्स, एम्प्लॉयज सबके द्वारा अच्छी एफर्ट्स के द्वारा बनती है और इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस गुडविल को बनाने में मदद करते हैं, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बनाने के लिए किसी बिजनेस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस बिजनेस की गुडविल को बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, वो फैक्टर्स जो गुडविल के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करने का मतलब जो गुडविल बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, दोनों ही बातें हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो गुडविल नहीं बनेगी, करेंगे तो गुडविल बनेगी। इट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहला फैक्टर है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एफिशिएंटली वर्क करता है, उसके प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, हायर प्रॉफिट, और रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इन गुडविल, उसकी गुडविल बढ़ेगी। सेकंड है फेवरेबल लोकेशन। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस सही लोकेशन पर है, फेवरेबल लोकेशन का मतलब फेवरेबल प्लेस पर है जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो रीचेबल है। तो अगर सपोज आपने कोई चीज माल की सप्लाई देनी है या माल लेना है, तो आप एक सेंटर प्लेस पर है आपका बिजनेस जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है, तो नेचुरली आपकी फर्म की रेपुटेशन बनाने में मदद मिलेगी। और यही अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म किसी बैकवर्ड एरिया में, पिछड़े क्षेत्रों में है, जाकर है जहां पर लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इस तरह का कोई बिजनेस है, या वहां पर सप्लाई पहुंचना भी मुश्किल है, तो वो एक फैक्टर है जो हमारी गुडविल को बनाता भी है और कम भी करता है। फिर आता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल यानी जो बिजनेस के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो कैसे? अगर आपको अपने बिजनेस की सेल के लिए बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल, आपके बिजनेस के पास बुकिंग हो रखी है पहले से ही, 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की, तो आपको माल को बेचना कोई मुश्किल नहीं है।
तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल हैं, तो इट इज़ अ साइन फॉर द गुडविल। या परचेज ऑफ गुड्स एट फेवरेबल प्राइस, आपको जो माल है वो फेवरेबल यानी रीजनेबल प्राइस पर माल भी मिल जाता है मार्केट से, रॉ मटेरियल, उसके लिए भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो सके हैं, बेचने के लिए भी और खरीदने के लिए भी। तो ये फैक्टर आपकी गुडविल बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। लॉन्गर होता है लंबे समय तक जो बिजनेस जमा हुआ है, एस्टैब्लिश हो रखा है। तो कोई बिजनेस कई साल पुराना जमा हुआ है, इसका मतलब उसने कुछ अच्छे काम किए होंगे तभी तो वो जमा हुआ है अभी तक। 100 साल पुराना, 80 साल पुराना एस्टैब्लिश बिजनेस है, तो अपने आप में उस बिजनेस की क्या होगी, एक रेपुटेशन होगी। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस established for long period are likely to have a extensive customer। वो तब, इसका मतलब उसके बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कस्टमर्स हैं, तभी वो इतने लंबे समय से टिका हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस की रेपुटेशन है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, आप जानते हैं बेटा पेटेंट्स क्या है? पेटेंट्स एक राइट है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, विच अ फर्म गेट फ्रॉम द अथॉरिटी, गवर्नमेंट। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पास पेटेंट राइट्स है तो अंडरस्टूड है कि उसके पास गुडविल होगी। अ फर्म विच हैव द नेसेसरी पेटेंट्स, अगर किसी फर्म के पास आवश्यक पेटेंट राइट है, विल हैव अ बेटर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अंडरस्टूड है, जिसके पास नहीं है अगर हम कंपेयर करें तो वो एक अच्छी पोजीशन में होगी फर्म जिसके पास पेटेंट है। एक्सेस टू सप्लाईज, एक्सेस होती है पहुंच, सप्लाईज क्या है? सप्लायर तक, जो माल सप्लाई करेंगे हमारी फर्म को, यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। एक्सेस टू सप्लाईज, अ फर्म विच हैज अ गुड अरेंजमेंट फॉर गेटिंग सप्लाईज, अगर किसी फर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली अरेंज कर लेती है अपनी सप्लाईज को, रॉ मटेरियल को, इट मीन्स वो फर्म एक एडवांटेजेस पोजीशन में बैठी है, उस फर्म की रेपुटेशन है, जिसे माल की सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये उसकी गुडविल बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी। क्वालिटी तो आप जानते ही हैं बेटा, अगर आप अपनी फर्म की अच्छी क्वालिटी बनाते हैं प्रोडक्ट्स की, तो नेचुरली गुड क्वालिटी कस्टमर को दोबारा ले आती है, तो क्वालिटी पे करती है जो आपकी गुडविल बनाने में। नेक्स्ट आता है मार्केट सिचुएशन। ठीक है, मार्केट सिचुएशन से कैसे गुडविल बनती है? इफ अ फर्म इज इन अ बिजनेस वेयर डिमांड इज हाई देन द सप्लाई, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, आप ऐसी मार्केट में माल बेच रहे हैं, तो अंडरस्टूड है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपका माल इजीली बिकेगा और इसका फ़ायदा अर्निंग पर हायर प्रॉफिट, और आपकी फर्म की क्या होगी? गुडविल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। रिस्क, अगर आपके बिजनेस, आपकी पार्टनरशिप फर्म में लो रिस्क है, हायर वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब आप रेपुटेशन में कब आएंगे? जब आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो लो रिस्क इट मीन्स यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डील इन हायर डिमांड इंक्रीज गुडविल। अगर आप कुछ ऐसा माल बना रहे हैं जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है प्रॉफिट इंक्रीज होता है, गुडविल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस, अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस, आपके बिजनेस के जो लास्ट रिजल्ट्स हैं, कस्टमर उससे सेटिस्फाई है, कस्टमर उस चीज़ की डिमांड करता है, तो अंडरस्टूड है आपकी सेल इंक्रीज होगी। अच्छे परफॉर्मेंस होने पर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे,
तो ये हेल्प करेगा आपकी बिजनेस की रेपुटेशन बनाने में और इट विल इंक्रीज द गुडविल। अदर फैक्टर्स, इसके अलावा जो हमने ऊपर 11 फैक्टर्स करे हैं, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जिनसे किसी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल बनती है। आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर कोई बिजनेस माल को बेचने के बाद भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे माल को घर तक पहुंचाना, माल में कोई खराबी है तो ठीक करके देना, माल खराब है तो उसको बदल के देना, दीज ऑल आर आफ्टर सेल सर्विसेज। गुड कस्टमर रिलेशन, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाता है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपनी लेबर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाता है। तो ये सारी चीज़ें उस पार्टनरशिप फर्म को फ़ायदा पहुंचाती हैं और उसकी गुडविल बनाने में मदद करती हैं। इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हैं बेटा, आपके फैक्टर्स गुडविल को बनाने में मदद करते हैं, गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर ये फॉलो किए जाते हैं तो गुडविल बनती है, अगर ये फॉलो नहीं किए जाते हैं तो इससे हमारी गुडविल पर, पार्टनरशिप फर्म की गुडविल पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। राइट? थैंक यू बेटा।